एक राजा की कहानी है। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले। दिन का समय था और नगर में काफ़ी कोलाहल था, काफ़ी हलचल था। हो सकता है ये कहानी आप लोग सुने भी हैं। तो दिन के समय में नगर में बहुत हलचल था और उसी समय राजा को एक फकीर की आवाज़ सुनाई पड़ी, एक नसीहत 1 लाख। वह फकीर जोर जोर चिल्ला रहा था बीच चौराहे पे, बीच नगर में, एक नसीहत 1 लाख। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा के मन में बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर इस फकीर की नसीहत में ऐसा क्या है कि एक नसीहत 1 लाख रुपए, कितनी महंगी नसीहत। अच्छा, नसीहत का मतलब आप लोग जानते हैं ना। नसीहत मतलब कोई ज्ञान, कोई शिक्षा, कोई उपदेश या कोई मंत्र। तो राजा को लगा कि आखिर इस फकीर की नसीहत में ऐसा क्या है जो इतना महंगा है, 1 लाख रुपए के। अच्छा, चौराहे से बहुत से लोग गुजर रहे थे, बहुत से लोगों ने उस फकीर की नसीहत को सुना, लेकिन इतनी महंगी नसीहत होने के कारण किसी ने उस नसीहत को खरीदने का प्रयास नहीं किया। अच्छा, राजा के पास पैसे की कमी थी नहीं, तो राजा था। तो उन्होंने फकीर से कहा, आखिर ये बताओ तुम्हारी इस नसीहत में ऐसा क्या है कि जो इतना तुम महंगा दे रहे हो, 1 लाख का दे रहे हो। तो उस फकीर ने कहा, जब 1 लाख रुपए देंगे तभी बताएंगे, मुफ्त में नसीहत हम नहीं देंगे। उस फकीर ने कहा, मुफ्त में हम नसीहत नहीं देंगे, 1 लाख रुपए मिलेगा तभी देंगे। तो राजा के पास पैसे कोई कमी नहीं थी। उन्होंने मंत्री को इशारा किया और तुरंत मंत्री ने उस फकीर को 1 लाख रुपए दे दिए। 1 लाख रुपए मिलने के बाद उस फकीर ने एक कागज का टुकड़ा निकाला, कागज का पर्चा निकाला और राजा के हाथ में थमा दिया। जब राजा उसको खोल करके पढ़े तो उसमें लिखा था, कर्म करने से पूर्व अंजाम को सोच। तो राजा ने उस फकीर से कहा, ये बताओ तुम 1 लाख में यही नसीहत दे रहे हो, 1 लाइन की नसीहत जिसमें मात्र 8 शब्द हो, इतनी महंगी नसीहत 1 लाइन के लिए। तो उस फकीर ने कहा, यही नसीहत एक दिन तुम्हारे प्राण बचाएगी, यही नसीहत एक दिन तुम्हारे प्राण बचाएगी। जब राजा ने सुना तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और डर भी लगा, भय भी पैदा हुआ। और उसके बाद वह राजा अपने मंत्री के साथ सीधे राजमहल वापस लौटता है। और उसके बाद राजा उस फकीर की दी हुई नसीहत को, कर्म करने से पूर्व अंजाम को सोच, उसको बड़े बड़े फ्रेम में मढ़वा करके अपने शयन कक्ष में लगवा दिया। जैसे यहाँ पे कोटेशन लगे हैं ना, अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं, तरह तरह कोटेशन लगे दिखाई दे रहे हैं ना। उसी तरह उस राजा ने उस फकीर की नसीहत को बड़े बड़े फ्रेम में मढ़वा कर शयन कक्ष में चारों तरफ लगवा दिया। धीरे धीरे राजा की उम्र बढ़ती गई। उम्र बढ़ती गई तो राजा वृद्ध होता गया। और फिर एक समय ऐसा आया कि राजा बीमार भी रहने लगा। जब राजा बीमार रहने लगा तो राजमहल में यह चर्चा चल पड़ी, अब तो राजा कुछ दिन के मेहमान हैं, इसके बाद इस राज्य का बागडोर कौन संभालेगा, गद्दी कौन संभालेगा। यह राजमहल में चर्चा होने लगी। तो उस राज्य का जो वजीर था, जब उसने यह सुना तो उसने सोचा, क्यों न हम ही इस राज्य को हड़प ले, हम ही क्यों न इस राज्य के राजा बन जाए। बस उसके मन में एक लालच पैदा होगा, तो उस वजीर के मन में एक लोभ पैदा होगा, उसके मन में एक हलचल पैदा हो गई, क्यों न राजा का खून करके हम गद्दी हड़प लें। ऐसी सोच विचार करके
राजा की हत्या करने के विचार से, गद्दी हड़पने के विचार से एक दिन रात के अंधेरे में वह राजा के महल में प्रवेश करता है। और जब राजा के शयन कक्ष में घुसता है और जैसे ही तलवार निकाल करके राजा को मारने चलता है तो उसकी नज़र उस शयन कक्ष की दीवारों पर पड़ती है, जिस पे लिखा था, कर्म करने से पूर्व अंजाम को सोच। इतना पढ़ने के बाद उस वजीर के मन में एक डर, एक भय समा गया। उस वजीर के मन में राजा की हत्या करने का परिणाम, उसका अंजाम सामने आ गया और उसने राजा की हत्या करने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि उसको लगा कि अगर हत्या करेंगे तो आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा हो सकती है। तो उसने अपना विचार त्याग दिया। तो हमारे कहने का मतलब ये है, इस कहानी का अर्थ समझने का प्रयास करिए। जब भी आप घर परिवार में हो, खेत खलिहान में हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, या स्कूल कॉलेज में हो, हॉस्टल में हो, रेलवे में यात्रा कर रहे हो, बस में यात्रा कर रहे हो, शादी विवाह में हो, मार्केट में हो, मेला त्यौहार वगैरह में हो, या कहीं भी हो, तो जब भी कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े कभी जिसके परिणाम दूरगामी हो, तो एक बार की रुकिएगा और सोचिएगा कि कहीं इसका परिणाम, कहीं इसका दुष्परिणाम भयंकर तो नहीं होगा। क्योंकि जब भी घटनाएं होती हैं तो किसी भी समय घटना कोई बता करके नहीं आती है। आते जाते किसी भी समय जैसे ही हम अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एक घटना घट जाती है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसे समय में जब भी कोई निर्णय ले, कुछ भी सोचे, कुछ भी करने से पहले, चाहे जेल में ही क्यों ना हो, यहाँ भी अगर कोई गलत कदम उठाने जा रहा है तो एक बार की उसके परिणाम के बारे में सोच लीजिए, कहीं उसका परिणाम क्या होगा। तो होता क्या है, लोग दूर की नहीं सोचते हैं, वर्तमान की सोचते हैं और तरह तरह की मुसीबत उठाते हैं, तरह तरह के अपराध भी पैदा होते हैं इससे। तो इस कहानी के बताने का मेरा मकसद बस यही है, कोई भी काम करने से पहले उसके अंजाम को एक बार जरूर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। धन्यवाद।